तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल में ही रिलीज हुई एक बॉडी हॉरर मिस्ट्री मूवी को, जिसका नाम है टुगेदर। इस मूवी के अंदर हमें कपल को दिखाया जाता है जो कि ट्रैकिंग करने जंगल में गए होते हैं। वहाँ पर एक गुफा होती है जिसके अंदर ये गिर जाते हैं और उस गुफा के अंदर जाने के बाद इनके साथ कुछ ऐसा भयानक होता है कि इनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो आखिर उनके साथ उस गुफा के अंदर क्या हुआ था, उस गुफा का राज क्या है, वो हमें आगे की वीडियो में पता चलेगा। तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई लोग मिलकर साइमन और कैरी को ढूंढ रहे होते हैं। अब इस सर्च पार्टी में 2 डॉग्स भी थे जो कि केव के अंदर आते हैं और वहाँ छोटे पूल में जमा हुआ पानी पीने लगते हैं। अब पानी पीने के बाद ये दोनों डॉग एक दूसरे को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं और जब इनका ओनर इन दोनों को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन वो इस बात को बिना ध्यान दिए वो उनको अपने घर ले जाता है और अलग अलग पिंजरे में बंद कर देता है। अब आधी रात में जब एक कुत्ता अजीब तरीके से आवाज़ें निकालता है तो उनका ओनर उठ के वहाँ पर उन्हें देखने के लिए आता है और जब वो इस नज़ारे को देखता है तो वह हैरान हो जाता है क्योंकि दोनों कुत्ते आपस में एक दूसरे में मिल रहे थे, यानी कि फ्यूज़ हो रहे थे। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और हमें नेक्स्ट सीन में एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम है मिली और टिम। अब यहाँ पे जो मिली और टिम हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा समय से साथ हैं और यहाँ पे जो टिम है वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है और इस सपने के पीछे उसने अपने 35 साल गंवा दिए हैं और अब भी उसके पास कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर हम मिली से मिलते हैं जो कि एक टीचर हैं और यहाँ पर इन दोनों ने अपने घर पर एक पार्टी रखा हुआ है क्योंकि ये दोनों टाउन से मूव करके कंट्री साइड जा रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर मिली को एलिमेंट्री स्कूल में नई जॉब मिल गई थी और यहाँ पे सिर्फ एक रीज़न नहीं था कि ये लोग टाउन जा रहे थे। अदर रीज़न ये थे कि कुछ टाइम पहले जो टिम है वो इमोशनली और फिज़िकली अनस्टेबल हो गया था क्योंकि यहाँ पर जो टिम के पेरेंट्स है वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और क्योंकि मिली और टिम को अपने प्यार को फिर से पहले जैसा करना था तो ये दोनों टाउन छोड़ के कंट्री साइड जाने का डिसाइड करते हैं। तो इसके जाने से पहले ये लोग एक फेयरवेल पार्टी के दौरान सबको एक बार फिर से मिलते हैं। अब यहाँ पे फेयरवेल के दौरान जो मिली है वो टिम को सबके सामने प्रपोज करती है, लेकिन जो टिम है वो हाँ बोलने में काफ़ी हिचकिचाता है। हालांकि टिम यहाँ पे हाँ बोल देता है लेकिन उसकी हेजिटेशन से बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होती है, ना कि सिर्फ मिली के लिए बल्कि जो पार्टी में लोग आए थे उनके लिए भी। अब उस रात टिम को एक अजीब सा नाइटमेयर आता है जहाँ वो एक वियर्ड सी लेडी को देखता है। अब ये नाइटमेयर टिम को क्यों आता है वो हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। अब अगले सीन में हम मिली और टिम को टाउन छोड़ के कंट्री साइड जाता हुआ देखते हैं और यहाँ लोग जंगल के पास वाले घर में रहने आए थे और ये घर हमें मूवी के पहले सीन में ही दिखाया गया था जहाँ पर साइमन और कैरी को सब लोग ढूंढ रहे थे और वो दोनों कुत्ते आपस में जुड़ गए थे पानी पीने के बाद। एनीवेज टिम और मिली इस नए घर में सेटल हो जाते हैं और यहाँ टिम को कुछ गंदी सी स्मेल आती है। ढूंढने पे उसे कुछ चूहे सीलिंग में मिलते हैं जो कि अजीब तरीके से जुड़े हुए थे और टिम इन्हें बाहर फेंकता है। अगले सीन में मिली नए स्कूल को ज्वाइन करती है और यहाँ उसकी एक सीनियर टीचर से उससे दोस्ती हो जाती है जिसका नाम जेमी मकेब था। अब जेमी उस एरिया में रहते थे जहां मिली का नया घर था और जेमी बताते हैं कि इस एरिया में ट्रैकिंग के ढेर सारे अमेजिंग स्पॉट है। ऐसे में छुट्टी वाले दिन टिम और मिली ट्रैकिंग करने निकलते हैं, लेकिन तेज बारिश और तूफान की वजह से ये दोनों खो जाते हैं। तभी एकदम से टिम एक गड्ढे में गिर जाता है और नीचे एक बड़ा सा केव था। टिम को निकालने के चक्कर में मिली भी इस केव के अंदर गिर जाती है और ऐसे में तूफान रुकने तक ये लोग केव के अंदर ही अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब इस केव में एक बड़ा सा बिल था और केव को देख के ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पहले किसी कल्ट के लोग रहा करते होंगे। इनफैक्ट इनकी ट्रैकिंग वाली रूट पर इन्होंने इस तरह के डिफरेंट साइज वाले बेल्स भी देखी थी जो भी ये दोनों केव के अंदर देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों रेस्ट करते हैं, आग जलाते हैं और प्यास लगने पर वहाँ पर एक छोटे से पॉन्ड से पानी पीते हैं जो कि उन दोनों कुत्तों ने भी पिया था।
अब यहाँ पर टिम और मिली यहाँ आपस में भी बात करते हैं, जिससे हमें टिम के ट्रॉमा के बारे में पता चलता है। बेसिकली जब टिम छोटा था तो एक बार उसके डैड ने उससे कहा कि तुम्हारे रूम से बहुत गंदी बदबू आ रही है, तो पता लगाओ कि ये गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। टिम को इस स्मेल का सोर्स पता नहीं लगा, लेकिन टिम के डैड उसके रूम के मरे हुए चूहे को ढूंढ निकालते। इससे ये पता चलता है कि टिम और उसके जो डैड थे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे और हाल में ही टिम के डैड भी मर गए थे। अब ये बात टिम को तब तक पता नहीं चली जब तक टिम अपने पेरेंट्स को विजिट करने उनके घर पे नहीं गया। एक्चुअली में हुआ यहाँ पर ये था कि जब टिम के डैड की मौत हुई थी तो उनकी जो मॉम है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो उस डेड बॉडी के साथ ही सोती थी, जी रही थी और खा पी रही थी। और जब टिम अपने घर पर जाता है तो वो अपने डैड की बॉडी को सड़ता हुआ देखता है और उसकी मॉम भी बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल कर रही होती हैं और कुछ दिन बाद उसकी मॉम भी ख़त्म हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो टिम को नाइटमेयर्स आया था उसमें उसने किसी और लेडी को नहीं बल्कि अपनी मॉम को ही देखा था। अब यहाँ पर अपने पेरेंट्स के गुजरने के बाद टिम का जो था वो मेंटली अनस्टेबल हो गया था और उसे सड़ने की गंदी स्मेल से बहुत प्रॉब्लम होती थी। खैर बातचीत करने बाद टिम और मिली केव में ही सो जाते हैं और देर रात जैसे जैसे टिम सांस ले रहा था ऐसा लग रहा था मानो ये केव जीवित होकर उसके साथ सांस ले रही है। अब सुबह इनकी नींद खुलती है और ये दोनों पाते हैं कि इनका एक पैर आपस में चिपक गया था। अब यहाँ पर इन्हें ये लगता है कि केव में कुछ चिपचिपा कोई पदार्थ होगा जिसकी वजह से ये दोनों ऐसा चिपक गए और दोनों बड़ी ही मुश्किल से अपने पैरों को अलग करते हैं, लेकिन इसमें इन दोनों की जो स्किन है वो काफ़ी डैमेज हो जाती है। इसके बाद ये दोनों केव से निकलकर घर वापस पहुँचते हैं। अब घर पे अचानक से टिम मिली की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है, जबकि ये दोनों काफ़ी समय से इंटीमेट नहीं हुए थे। ये बात मिली को जब अजीब लगती है और इसके बाद मिली टाउन में जाती है। वहीं टिम शावर में होता है जहाँ वो एकदम से ट्रांस में जाता है और जैसे जैसे मिली की गाड़ी टर्न हो रही थी वैसे ही टिम भी बाथरूम में इधर उधर हिल रहा था। अब यहाँ पर जैसे कि वो मिली से कनेक्ट हो चुका था, अब किसी तरह टिम अपने को होश में लाता है और सीधे डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर का कहना था कि टिम को शायद एंजाइटी अटैक आया होगा और ऐसे में वो उसे मसल रिलैक्स करने की ज़रूरत है और वो उसे टैबलेट्स भी देता है। बातचीत में डॉक्टर ये भी बताते हैं कि इस टाउन में हाल में ही एक कपल ट्रैकिंग के दौरान गायब हुए थे और उनका नाम था साइमन और कैरी। अब घर आके टिम साइमन और कैरी के बारे में गूगल करता है, उनके प्रोफाइल्स को स्टॉक करता है और यहाँ टिम ये समझ पाता है कि वो दोनों भी उस केव के पास ट्रैकिंग करने गए थे जहाँ टिम और मिली गए थे। खैर अब अगली रात टिम और मिली के घर जैमी आता है और तीनों एक साथ में खाते पीते हैं। बातचीत में टिम और मिली के रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स बाहर आने लगती है, जैसे टिम करियर में कुछ नहीं कर रहा है और उसे ड्राइविंग तक नहीं आती है। वहीं टिम का कहना था कि मिली ही लाइफ के सारे डिसीजंस लेती है और टिम को ऐसा लगता है मानो वो मिली के साथ ट्रैप हो चुका है। इन बातों से माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है। स्टिल ये लोग बात बदल के ट्रैकिंग डिस्कशन करने लग जाते हैं कि कैसे टिम और मिली एक केव में फंस गए थे जो कि किसी कल्ट वाली जगह लग रही थी। ये सुनकर जैमी बताता है कि काफ़ी पहले उस जगह पे एक न्यू चर्च था, लेकिन चर्च के मेंबर्स धीरे धीरे कम होने लगे। फिर एक नेचुरल इवेंट्स के कारण जो चर्च था वो टूट गया और अब वो एक अपेंडेंट केव की तरह है। खैर बातचीत में जैमी घर वापस जाता है, उसके जाते ही वापस से एकदम से जो टिम है वो मिली की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे किस कर लेता है। किस के दौरान इनके जो लिप्स हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, जिससे मिली को दर्द होता है और ऐसे में मिली भड़क जाती है। मिली का कहना था कि टिम महीनों से उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ और अचानक वो एकदम उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, जस्ट सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। अब यहाँ पर इसके बाद वो वापस चला जाता है, तो झगड़ा करके दोनों सो जाते हैं और बीच रात मिली को लगता है जैसे जो टिम है वो उसका बाल खींच रहा है। वो लाइट जलाती है तो वो देखती है कि टिम के मुंह के अंदर उसके बाल थे। अब यहाँ पर मिली तुरंत टिम के मुंह से अपने बालों को निकालती है और इस घटना के दौरान ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। टिम का कहना था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब मिली का इतना सारा बाल उसके मुंह में आ गया था। एनीवेज अगली सुबह मिली टिम को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ती है क्योंकि टिम शहर जा रहा था अपने परफॉर्मेंस के लिए। मिली टिम को ड्रॉप करके अपने स्कूल जाती है और मिली के जाते ही टिम वापस से ट्रांस में जाके मिली की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वह अपनी ट्रेन भी छोड़ देता है, देन चलते हुए सीधा मिली के स्कूल जाता है। मिली उसे स्कूल में देखती है और सीधा किड्स बाथरूम में उसे लेके जाती है। अब यहाँ पे वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। अब टिम यहाँ पर बिना कुछ सुने मिली के साथ
इंटीमेट होने लगता है और मिली भी रेजिस्ट नहीं कर पाती। अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद में वो दोनों फिर से एक दूसरे से चिपकने लगे थे। अब यहाँ पे वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे कि तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट वॉशरूम में आता है। वो स्टॉल के अंदर आवाज़ें सुन के जेमी को बुलाता है और जेमी के आने से पहले ये दोनों किसी तरह एक दूसरे से अलग हो पाते हैं। जेमी मिली से पूछता है कि वो स्टूडेंट वॉशरूम में क्या कर रही है। अब यहाँ पर मिली कुछ स्टूपिड सा बहाना बना देती है और वहीं पर टिम को बाथरूम में उसने छिपा दिया था। अब जेमी मिली को स्टूडेंट वॉशरूम में दोबारा जाने से मना करता है, लेकिन जाते जाते जेमी को एहसास हो जाता है कि मिली के साथ बाथरूम में टिम भी था। अब इस घटना के बाद मिली टिम पे बहुत ज़्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसकी इस हरकत से मिली की जॉब भी जा सकती थी और इनका घर मिली के पैसों से ही चलता था। अब स्कूल आवर्स के बाद में मिली जेमी के घर जाती है ताकि वह आज वाले इवेंट्स के लिए सॉरी बोल सके। अब जेमी मिली को चिल करने को कहता है और वो इस बात को हल्के में लिया था, जहां मिली जेमी के सामने कहने लगती कि कैसे वो टिम से डिस्टेंट हो चुकी है और उनकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे पड़ाव पर आ रहे हैं। अब ये सुन के जेमी प्लेटो की एक थ्योरी के बारे में बताता है कि कैसे पहले जब इंसान को बनाया गया था तो इंसान के पास 2 सर थे, 4 हाथ थे, 4 पैर थे, लेकिन इंसानों का यह फॉर्म बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था जिसके कारण जो इंसान के पावर्स को कम करने के लिए जीसस ने इंसानों को 2 भागों में बांट दिया था, यानी कि 1 सर, 2 हाथ और 2 पैरों के साथ। तो अब इंसान ज़िंदगी भर अपने दूसरे भाग को ढूंढते रहते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि इंसान का सोलमेट होता है। सो ये पॉसिबल है कि मिली का सोलमेट शायद टिम है और दोनों मिलके बहुत पावरफुल बनेंगे। अब जेमी यहाँ ये भी बताता है कि उसका भी हस्बैंड हुआ करता था लेकिन अब वो नहीं है। अब इन्हीं बातों के दौरान मिली नोटिस करती है कि टिम यहाँ जेमी के घर के बाहर आ चुका था और ऐसे में मिली तुरंत जेमी के घर से निकलती है बाहर। वो टिम के ऊपर फिर से भड़कती है, लेकिन टिम का कहना था कि वह अनयूजुअली मिली की तरफ तब से अट्रैक्ट होने लगा है जब से वो दोनों केव में एक दूसरे के साथ फंसे थे। अब टिम के हिसाब से यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मिली उसकी बात नहीं मान रही थी। अब उस रात टिम अपने लैपटॉप में साइमन और कैरी के गायब होने वाली बात को रिसर्च करता है कि तभी उसके कमरे के बाहर मिली आती है। कमरे का दरवाज़ा बंद था, तो ऐसे में मिली एकदम लेविटेट होकर टिम की तरफ खींचने लग गई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों अपोजिट मैग्नेट थे जो कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अब टिम थप्पड़ मारकर मिली को होश में लगता है और मिली खुद भी शॉक थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी मिली मानने को तैयार नहीं थी कि ये सब कुछ सुपरनैचुरल है। अब उस रात दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं, लेकिन बीच रात दोनों अपने आप खींचते हुए एक दूसरे की तरफ आने लगते हैं। अब ये दोनों अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों खींचे ही चले आ रहे थे। अब इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे से टच हो जाते हैं और इनका हाथ एक होने लगता है, मतलब कि एक दूसरे के अंदर समा रहा होता है। अब यहाँ पर जब पूरा शरीर एक दूसरे से एक होने लग गया था और इनके अंदर शरीर की हलचल भी अलग अलग हो रही थी, तो ऐसे में जो टिम है और मिली है वो तुरंत मसल रिलैक्स करने वाले टैबलेट्स को खाते हैं, जिससे इनका जो मसल है वो रिलैक्स हो जाता है और ऐसे में दोनों थोड़ा सा अलग हो पाते हैं। अब इस पॉइंट पे दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब टिम को होश आता है तो वह पाता है कि मिली एक सॉ लेकर उनके चिपके हुए हाथ को अलग करने वाली थी। अब मिली सॉ की मदद से उनके चिपके हुए हाथ को अलग करती है और उन्हें समझ आ जाता है कि फिलहाल यहाँ पर मसल जो रिलैक्स टैबलेट है वो इनके शरीर पर ज़्यादा देर तक असर नहीं करेगी और जैसे ही दवा का असर कम होगा दोनों फिर से चिपकने लग जाएंगे। और अब ऐसे में मिली डिसाइड करती है कि वो डॉक्टर के पास जाएगी, लेकिन यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी कार की जो चाबी है वो जेमी के घर पर रह गई और ऐसे में मिली जेमी के घर की तरफ जाती है और वह टिम को यहीं पर रुकने को कहती है। अब टिम प्रॉमिस करता है कि वह यहीं पर वेट करेगा, लेकिन मिली के जाते ही वो वापस केव की तरफ जाता है ताकि वो अपने इस जो उसके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो इसकी छानबीन कर सके। अब इस केव के अंदर टिम यहाँ साइमन और कैरी को पाता है, लेकिन इनका जो शरीर था वो एक दूसरे के साथ अजीब से भद्दे तरीके से चिपक गया था। अब ये दोनों एक हो गए थे, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से मॉन्स्टर की तरह दिख रहे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा था। अब ये देख के टिम डरता है और अजीब सा क्रिएचर टिम से मदद मांग रहा था। अब साइमन के गले में एक चाकू भी लगा हुआ था और इसी की मदद से टिम खुद को डिफेंड करता है और केव से बाहर भागता है। अब इस सीन से हम समझ गए थे कि साइमन और कैरी ट्रैकिंग करते हुए इसी केव में आए होंगे, पानी पिए होंगे और चिपक गए होंगे। दूसरी तरफ मिली जेमी
जैमी के घर जाते हैं और इस बार वो जैमी के घर पर वही बेल नोटिस करती है जो कि केव में देखी गई थी। अब जैमी का घर खाली था और यहाँ टीवी पे जैमी की वेडिंग वाली टेप चल रही थी। इस वेडिंग में 2 आदमी थे जिनकी शादी हो रही थी और ये दोनों थोड़ा बहुत जैमी जैसे दिख रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी जैमी नहीं था। अब देन टेप में आगे एक रिचुअल होता है जिसके तहत ये दोनों आदमी केव के अंदर वाले पॉन्ड का पानी पीते। देन दोनों अपने हाथ को कट करके टच करते हैं और दोनों फ्यूज होने लगते हैं। फ्यूजन के बाद दोनों एक इंसान बन जाते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि जैमी था। अब यहाँ पर जैमी यहाँ आता है और मिली से कहने लगता है कि वो दोनों पूरा होने के बाद ज़्यादा खुश हैं। अब यहाँ पर जिमी मिली से रिक्वेस्ट करता है कि वो टिम के साथ अपना फ्यूज़न कंप्लीट करे अपनी इच्छा के साथ, वरना वो दोनों गंदे तरीके से फ्यूज़ हो जाएंगे जैसा कि साइमन और कैरी के साथ हुआ था। अब जिमी यहाँ मिली के हाथ में अपने अंगूठे से एक गहरा कट लगाता है, ठीक वैसा ही कट जैसा वीडियो में रिचुअल के दौरान उनके हाथ में लगाया गया था। लेकिन मिली यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागती है। फाइनली मिली अपनी ड्राइव में आती है और जहाँ टिम भी आ चुका था, ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे होते और ऐसे में टिम मिली को उस क्रिएचर के बारे में बताता है जिसे उसने केव में देखा था। अब यहाँ पर टिम बताता है कि उसने गुफा के अंदर जो क्रिएचर देखे थे वो 2 लोगों के फ्यूजन का रिजल्ट था। अब यहाँ पर टिम कहता है कि वो इस तरह नहीं बनना चाहता है और वो मिली को बचाने के लिए खुद को खत्म कर लेगा ताकि इनका फ्यूजन ना हो। अब टिम यहाँ मिली को प्रपोज भी करता है, लेकिन तभी मिली बेहोश हो जाती है क्योंकि जैमी के कट से उसका बहुत सारा खून बह गया था। अब जब मिली को होश आता है तो वो पाती है कि टिम उसके हाथ के साथ फ्यूज होके उसे ब्लड फ्लो कर रहा था जिससे उसकी जान बची। अब इस पॉइंट पर इन दोनों ने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था और फिर मिली के फेवरेट सॉन्ग पर वो दोनों फ्यूज होते हुए डांस करने लगते। धीरे धीरे इनका पूरा शरीर एक दूसरे में मिलने लगता है, एकदम अट्रैक्ट होते हुए। ऐसा लग रहा था मानो 2 लोग एक सिंगल बीइंग में फ्यूज होने वाले और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर उन दोनों के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो कि वीकेंड्स पे यहाँ पर उनसे मिलने आए थे। वो टिम और मिली के घर के दरवाजे पर नॉक करते हैं और यहाँ उनके घर के बाहर भी अब केव जैसा बेल था। नाउ इनके लिए दरवाजे एक अनजान आदमी खोलता है जो कि क्लियरली टिम और मिली का एक नया सम्मिलित रूप था। अब यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि जब 2 लोग अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के साथ एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं तो वो एक परफेक्ट इंसान बनते हैं और अगर उनकी मर्जी ना हो तो वो कैरी और साइमन की तरह एक भयानक रूप में दिखाई देते हैं। तो ये जो फ्यूज़न वाला कॉन्सेप्ट है वो आपने ड्रैगन बॉल में भी ज़रूर देखा होगा, वेजिटा और गोकू का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।